आगे हम लोग देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, यहां पे हमें एक सम दिया है जिसमें बताया गया कि ये क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स में 4 एंगल बाइसेक्टर्स हमें ड्रॉ करने। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, यहां से मैंने डी का एंगल बाइसेक्टर बनाया और यहां से मैंने डी का बाइसेक्टर बनाया। सपोज ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ई, एफ, जी एंड एच। आपको सेम सम ये एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 में मिलेगा, पेज नंबर 184। ओके, एग्जाम्पल 6 आपको मिलेगा। यहां पर इंफॉर्मेशन एक क्वाड्रिलेटरल था जिसके 4 एंगल से एंगल बाइसेक्टर्स आ रहे हैं। ये चारों बाइसेक्टर्स यहां पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करने की वजह से यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अभी ये जो क्वाड्रिलेटरल यहां पर बन रहा है, मुझे इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करना है। ठीक है, तो साइक्लिक का अभी हम लोगों ने लास्ट जो थ्योरम पढ़ा था उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के ऊपर लाई करता हो उसे हम साइक्लिक बोलेंगे। और इसका प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था कि इसके ऑपोजिट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, सम करके हमें 180 मिलता है। इसी को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो अगर मुझे इसको साइक्लिक प्रूफ करना है तो मुझे भी इसमें ये सप्लीमेंट्री बनाना पड़ेगा। अगर हमने ऑपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री प्रूफ कर दिया तो हम इसे प्रूफ कर लेंगे। तो सप्लीमेंट्री के लिए आप कोई भी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ले लो, आपका सम बनेगा। तो मैं इन दो पेयर को ऑपोजिट एंगल ले लेता हूं, मुझे इन दोनों को सपोज बनाना है सप्लीमेंट्री। इसके लिए मैं यहां कुछ नंबरिंग पुट कर देता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अच्छा, तो हमें प्रूफ करना है। इसमें मैं पहले गिवन नोट कर लेता हूं। गिवन है हमारे पास AH BH DF CF are angle bisectors of AH एंगल A का, BH एंगल B का, DF एंगल D का एंड एंगल C का रिस्पेक्टिवली। ये हमारा गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मुझे ये बात यहां पर प्रूफ करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। सो प्रूफ, सबसे पहले मैंने जो नंबरिंग किया उसको हम कैसे करके यूज करेंगे, देखो। ठीक है, अच्छा, पहले हम देख लेते हैं। अगर मुझे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है EFGH को, तो मुझे इसके ऑपोजिट एंगल को सप्लीमेंट्री दिखाना है। सपोज हम इसमें कोई भी पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इक्वल 180 दिखा दे तो चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं F और H को, हम F प्लस H इसको हम 180 डिग्री दिखाएंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले यहां पर ट्राइंगल CDF, इस ट्राइंगल को हम ले लेते हैं और यहां हम एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं। अभी CDF नाम के ट्राइंगल में आप तीनों वर्टेक्स को आप चेक करो। C में 2, D में 1 एंड F में 3। तो हम इन तीनों को एंगल सम प्रॉपर्टी करते हैं। 1 + 2 + 3 इक्वल्स 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्राइंगल में मुझे ये मिला। ओके, अच्छा, मुझे क्या प्रूफ करना है? F प्लस H इज इक्वल टू 180। मुझे ये बात प्रूफ करना है। ओके, तो आप देखो H को, सॉरी F को देखो। आप F में आपको कौन सा अल्फाबेट मिल रहा है, कौन सा नंबर मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है। तो F में मुझे 3 मिल रहा है, राइट। तो मैं पहले F की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, मेरा प्लानिंग क्या है, मैं पहले F की वैल्यू निकालूंगा, बाद में मैं H की वैल्यू निकालूंगा और बाद में एट लास्ट में F और H को प्लस कर दूंगा और प्लस करके मैं चेक करूंगा कि मुझे 180 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं पहले F की वैल्यू निकालता हूं। F मतलब 3, मैं 3 की वैल्यू निकालता हूं। 3 की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, मैं 180 और ये 1 + 2 को हम अदर साइड भेज देते हैं, तो -1 - 2 ये हमने शिफ्ट कर दिए। ओके, अच्छा, अब आपको थोड़ा सा और काम करना है 1 के बारे में। आप थोड़ा सा देखो, हमने यहां पर सेंटेंस लिखा था कि DF बाइसेक्ट्स एंगल D, राइट। अगर DF एंगल D को बाइसेक्ट करता है तो फिर ये एंगल और इधर वाला एंगल, मतलब इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल।
है ना। कोई भी एंगल को अगर कोई बाइसेक्टर बाइसेक्ट करता है तो उस एंगल को दो इक्वल हाफ में ब्रेक कर देता है। तो अगर दोनों पार्ट इक्वल है देन ईच पार्ट इज हाफ ऑफ द होल, राइट, ईच पार्ट इज हाफ ऑफ द होल हो जाएगा, राइट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल 1 के जगह पर हाफ ऑफ डी, राइट। तो हम एंगल 1 के जगह पर लिखेंगे हाफ ऑफ डी। इस पोर्शन को रद्द कर देते हैं। एंगल 3 इक्वल्स 180 माइनस एंगल 1 की जगह हम लिखेंगे हाफ ऑफ डी, डी अपन 2, ओके, माइनस एंगल 2। अभी एफ सी हमने पढ़ा वो सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो सी जो एंगल है डी सी बी, इसको अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो हम ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट बराबर मिल रहे हैं। तो अगर दोनों पार्ट हमें बराबर मिल रहा है तो ईच पार्ट इज हाफ ऑफ द होल पार्ट। तो एंगल 2 इज हाफ ऑफ द होल पार्ट, मतलब सी का हाफ है। तो हम सी एंगल 2 के जगह पर लिखेंगे एंगल सी बाई 2, ओके। यहां हम रीजन पुट कर देंगे। रीजन में हम डालेंगे डी एफ एंड सी एफ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल डी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, ओके। ये हम रीजन डाल देंगे, यहां पर हमने बाइसेक्ट की है। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल का नाम है ABH। उसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे। ABH ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स में आप देखो क्या क्या नंबर्स है। A में 4, B में 5, H में 6, ओके। तो हम लिखेंगे एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल्स 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। तो आप यहां पर कौन सा एंगल का वैल्यू निकालोगे? हमने बोला था कि हम F प्लस H 180 प्रूफ करेंगे, ओके। तो F तो हमने निकाल लिया था, एंगल 3 का वैल्यू तो हमने निकाल लिया था। अब हम H की वैल्यू निकालेंगे। H मतलब एंगल 6, हम एंगल 6 की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल 6 का वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो 180 से मुझे एंगल 4 और एंगल 5 माइनस करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, अब हम यहां पर एंगल 4 की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे? तो यहां कंटिन्यू करता हूं। एंगल 6 इक्वल्स 180 माइनस एंगल 4। एंगल 4 ये है, एंगल 4 की जगह हम लिखेंगे एंगल 4 मतलब एंगल A बाई 2 माइनस एंगल 5, एंगल 5 मतलब B बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब हम रीजन यहां पुट कर देंगे। क्या रीजन? AH एंड BH आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B, क्लियर? ये हम रीजन डाल देंगे यहां पर। अच्छा, इसे नोट कर लो। उसके बाद हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमें यहां पर प्रूफ करना था F प्लस H इक्वल्स 180 डिग्री। हमें ये बात प्रूफ करना था। F मतलब हो गया 3 एंड H मतलब हो गया 6। हमने ये दोनों का वैल्यू निकाल लिया। F की भी वैल्यू हमने निकाल लिया, H की भी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम दोनों वैल्यू को प्लस करके चेक करेंगे कि 180 डिग्री आता है। तो ये दोनों वैल्यू है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट 3 प्लस 6 इक्वल्स 180 माइनस B बाई 2 माइनस C बाई 2 प्लस 180 माइनस A बाई 2 प्लस माइनस B बाई 2। चलो, हमने दोनों पार्ट ऐड कर दिया यहां पे। हाँ, लेफ्ट से लेफ्ट को ऐड किया, राइट पार्ट को राइट पार्ट से ऐड किया इधर। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं 3 के जगह पर प्लेस कर देता हूं एंगल F एंड 6 की जगह पर H। 180 प्लस 180 हम ऐड कर देते हैं, हमें मिलेगा 360। बाकी बचे 4 पार्ट B बाई 2, C बाई 2, A बाई 2, B बाई 2। सबसे हम कॉमन ले सकते हैं हाफ, और एक चीज कॉमन ले सकते हैं माइनस, क्योंकि सब में माइनस है, सब में हाफ है।
तो हम -½ कॉमन ले लेते हैं, तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा D प्लस C प्लस A प्लस B। ओके, क्लियर? हाँ, अच्छा, अभी 360 को आप कॉपी कर लो, हाफ को भी आप कॉपी कर लो। अब आप चेक करो, ये जो 4 एंगल मैंने यहां नोट किया वो तो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है, एंड कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को अगर हम प्लस करें तो हमें 360 डिग्री मिलता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहां लिखेंगे 360 डिग्री। रीजन में हम पुट कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, रीजन में हम डाल देते हैं। ओके, यहां आप कैंसलेशन करो, हाफ और 360 आपको 180 डिग्री मिलेंगे। देन एंगल इंप्लाइज दैट एंगल F प्लस एंगल H इक्वल्स 360 आप नोट करो, माइनस वहां पे डिवाइड करके आपको 180 मिला है, सो आप माइनस कर दो, एंगल F प्लस एंगल H इक्वल्स माइनस करने पर 180 डिग्री। सो हमें F प्लस H 180 डिग्री मिल गया। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम हमें 180 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब हम इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। देयरफॉर EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर?